दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इस वीकेंड आपके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक बहुत ही धांसू सा वीडियो लेके आएंगे और आज का वीडियो उसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर आप मार्केट में आना चाह रहे हैं और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आई एम श्योर मैं लिख के दे सकता हूं आपको 98 to 99 टाइम या उससे भी ऊपर ही ले लो आप लॉस होगा। या फिर जिन लोगों को लॉस हो रहा है आप उनसे पूछिए क्या आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल सही से पता है। आई एम श्योर, आई डाउट इट कि बिल्कुल जिन लोगों को लॉस हो रहा है ये सबको पता है। मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल ये लाइन ड्रॉ करना, ये चीजें पता करना आती ही नहीं है। कुछ को आती है तो इस बेस पे हाँ थोड़ा बहुत आती है। कुछ लोग उसने बताया था कि ये सपोर्ट है, काइंड ऑफ थिंग्स। सेकंड चीज, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम आज इस वीडियो में सीखेंगे एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है, किस बला का नाम है ये, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, डिटेल में बात करेंगे। और आखिर और प्लस लोग इस चीज को बताते क्यों नहीं है, दो चीजें क्या होती है, दो चीजें की वजह से लोग इसको डिटेल में बताते नहीं, अच्छे से समझाते नहीं है, क्योंकि उनको ये चीजें 50,000 से 60,000 रुपए में आपको बेचनी होती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना ये सीखने या फिर सिखाने के लिए तो ये एक रेंज है जो आपको सुनाई देगा, आपको मधुर कानों में पड़ते रहेगी। 50-60,000, कोई तो ऊपर भी जा सकते हैं। यही दूसरी चीज, आ जाओ यूट्यूब के ऊपर ही आ जाओ। यूट्यूब के ऊपर क्या हो, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे और उसका आखिरी बार में बोलेंगे अगर कुछ आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो हमारे बटन को ज्वाइन कीजिए और हम आपको सिखाएंगे। कुछ इस तरह से आपको अलग अलग तरीके से आपको बिल्कुल जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो हमको इन चीजों ट्रैप में फंसना नहीं है, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट हाँ इस वीडियो को सीख के अगर आप इसको पूरा देखते हैं विदाउट स्किप किए हुए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। ये डन है। आपको शॉर्ट टर्म में आपका ऊपर नीचे हो सकता है 5-2-4%, लेकिन आपको कभी लॉस होगा नहीं, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और आखिरी में मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि प्रो टिप क्या है, मेरी क्या लर्निंग है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो किसी बुक में नहीं रहता है, जो कोई आपको बताता नहीं है, तो उस चीज के फिर आखिरी में इस वीडियो के बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से समझते हैं क्या होता है सपोर्ट, समझते हैं। ये ले लिया मैंने पेन, इसका कलर मैं कर देता हूं चेंज, ग्रीन रख लेता हूं ताकि इस पे ठीक रहेगा। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। क्या होता है, आप कोई भी चीज कहीं से गिरती है, छत से गिरे, ग्रेविटी के चक्कर में नीचे गिरे, या फिर कोई भी चीज कहीं से फॉल होती है, क्या वो शून्य हो जाएगी? कहीं तो रुकेगी। जिस चीज पर रुकेगी उसको कहते हैं सपोर्ट। सीधी बात है, आप तो उसको ये सपोर्ट बोल दिया हमने। अब कोई चीज कहीं से बढ़े, कहीं जाके तो वो वापस रेजिस्टेंस हो, हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं यार ये चीज इससे ऊपर जा ही नहीं रही है, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं मैं इस परसेंटेज से ऊपर जा ही नहीं पाता हूं। मैंने खूब मेहनत की थी इससे, लेकिन मैं 80 या 70 आपका जो भी है 50 उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूं। मैंने पूरी अपनी 12th तक पास कर दी या फिर जो भी है, मैंने पूरी लाइफ टाइम 50% रही, तो आपके लिए 50 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं भाई मैं तो पढ़ता ही नहीं, मुझे इतना तो सीख लेता हूं, मैं चाहे जो जाए, मैं बस दिन में शाम को 1 घंटा पढ़ता हूं या कुछ भी कह रहा हूं, मेरी आराम से 60% आ जाए शुरू से लेकर आखिरी तक, उससे नीचे नहीं जाए, चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो उसके लिए बिल्कुल 60 बिल्कुल सपोर्ट है। तो आप समझ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब यहां गया। अब हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बात करें, कोई भी शेयर अगर कहीं से जाता है, कोई भी शेयर अगर जाता है ऊपर जाता है, ये उसका रेजिस्टेंस, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आता है और यहां से सपोर्ट, सब रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं सपोर्ट। हमें क्या करना होता है, आपको प्रॉफिट कब हो सकता है मार्केट में? 2 सिनेरियो में हो सकता है, या बाय लो इस पॉइंट पे, मैं आपको दिखाता हूं, बाय लो सेल हाई, यहां पे आपने यहां खरीदा, यहां बेच दिया, समझ रहे हो आप? या आपने पहले कहा इंट्राडे या फिर क्या आपको पता है कि यहां से शेयर नीचे ही जाएगा,
सेल हाई, आपने यहाँ सेल कर दिया, अगेन बाय लो कर दिया, तो ये आपको दो सिनेरियो में पैसा आपका बनेगा। ठीक है, हवा में हमको डील नहीं करनी है। सबसे पहली बात कि मार्केट यहां और यहां कुछ नहीं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही एंट्री और एग्जिट करनी है, हवा में नहीं करनी है। बैकफायर कर सकता है, नहीं बोल रहा हूं, बैकफायर करेगा ही करेगा, डेफिनेटली लॉस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये चीज हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसी चीज को हम अब क्या चार्ट पे रियल लाइफ में इतना आसानी से चलता है कि आप तो कहेंगे बड़ा आसान, अच्छा यहाँ पकड़ लो, यहाँ भेज दो, मजा आ जाएगा। भैया इतना आसान होता तो जो मैंने अपने एक वीडियो बनाया है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर और दूसरा लेक्चर आया उसका कॉमन मिस्टेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो उसमें मैंने जो 2 लेक्चर दिए हैं मैंने डिटेल में बताया है क्यों, वो विद प्रूफ, वो मैंने नहीं बोला है, आपको दिखाया गया रिपोर्ट के साथ एनालिसिस करके जो रिपोर्ट आई है कि 98 टाइम से भी ज्यादा जो परसेंटेज है इंडिया में आज भी, उन लोगों को लॉस क्यों होता है। आप समझ रहे हो कितने लोग, सिर्फ 1%, रिसर्च तो बोलता है कि सिर्फ 1% लोगों को प्रॉफिट होता है, ओनली 1% इन मार्केट। तो क्या समझा आप, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हवाबाजी उड़ते हुए तीर पकड़ रहे हैं। तो आज हम इसमें इसी चीज को पूरा डिटेल में हम सीखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको बेसिक समझ आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉमन, अब समझते हैं चार्ट पे होता क्या है। तो उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। सबसे पहले आप कोई भी चार्ट खोल लो, कोई भी चार्ट खोल लो आप, और कोई भी साल का खोल लो। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले जूम आउट देखना, जूम आउट करना चाहते हो, मतलब आपको बड़े फ्रेम से देखना चालू करना है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप वनडे पे करते हो, चाहे आप वीकली करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप हो इन्वेस्टर हो फॉर अ लॉन्ग टर्म, चाहे आप करते हो मिड टर्म, आपको चार्ट को बिल्कुल बड़े फ्रेम पे देखना है। यानी कि 5 मिनट का देख लूं और 5 मिनट का चार्ट देख लिया और आप उसका आपका हॉराइजन है बिल्कुल 6 महीने का, 5 मिनट के चार्ट से तो नहीं चलेगा ना। तो आपका जैसा हॉराइजन होता है ट्रेडिंग का, वैसे ही वो चीज को हमको बिल्कुल बैक से देखना होता है, ताकि हम पुराने हिस्ट्री में जब जाके उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो ही हमें समझ आएगा कि भैया एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। क्योंकि लार्जर फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो ही वो शॉर्ट टर्म में काम करेंगे। शॉर्ट टर्म को देख के हम लार्जर फ्रेम पे काम नहीं कर सकता। मतलब हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, ये लाइन आप काफी बार सुनेंगे स्टॉक मार्केट में, और ये सच होता है। सच होता है या फिर नहीं होता, वो भी आज हम सब क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला गेम क्या है, कोई भी चार्ट किसी भी साल का आप देख लो, जूम आउट बड़े फ्रेम में 3-4 साल पुराना पहले देख लो, अच्छे से सीखने के पर्पज से बता रहा हूं। एक बार आप सीख गए, आपको 3-4 साल की जरूरत नहीं है, आप देख कैसे बता दोगे। नेक्स्ट, उसके बाद ऑब्वियस लाइन जो है, ड्रॉ ऑब्वियस ट्रेंड लाइन। मतलब ट्रेंड लाइन क्या है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कुछ लाइनें खींच दो, सीखने के लिए बता रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छा ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट है। ऑब्वियस जहां पे लगा ये हो सकता, इट कुड बी, इट कुड नॉट बी, लीव इट, जस्ट गो अहेड। इफ यू आर नॉट श्योर, don't waste your time there। जो बिल्कुल ऑब्वियस निकला, अच्छा दिस इज सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, सो वी हैव टू फोकस दिस here। So first, these are 2 points you should keep in your mind all the time। Third point is adjust the trend line। Sometimes we have to, trend line पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आया तो इसमें बहुत सारे कैंडल ऐसे ऐसे आते हैं, और समझ रहे हो ये कैंडल होते हैं। तो हमेशा मैक्सिमम टाइम जितने भी हम मैक्सिमम कैंडल को हम कवर करने की कोशिश करनी है। आप समझ रहे हो, कैंडल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके पीछे एक विक होगी जिसे हम शेडो कह सकते हैं, लंबी सी विक। तो वी हैव टू ट्राई ऑल द टाइम टू कैच ऑल द कैंडल्स, नॉट टू कैच ऑल द विक्स, क्योंकि मैक्सिमम जितना हमको टच कर पाए, वी हैव टू टच ऑल द कैंडल्स। सो वही हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आता है। दिस कुड बी a resistance and this is a, so we have to focus all this, we can, so that we can join all this point। आप समझ रहे, वीक को कुछ छोटी हो सकती है ऐसे, कुछ बड़ी हो सकती है ऐसे। तो वी हैव टू ट्राई मैक्सिमम, वी हैव टू टच मैक्सिमम कैंडल्स। दिस इज, नाउ बात करते हैं जूम इन योर चार्ट। आप लार्जर फ्रेम से आते रहोगे धीरे धीरे और छोटे फ्रेम में काम करोगे। तो उसके बाद आपका 1 डे पे लगा, वीकली आपने मंथली शुरू किया, फिर वीकली, फिर 1 डे, और आफ्टर धीरे धीरे करके आप 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर करके, तो आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पता चलेंगी एज पर योर टाइम हॉराइजन, एज पर योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी।
स्विंग ट्रेडिंग वन डे के लिए काम करते हो तो वन डे पे काम करने के लिए, अगर स्विंग करना चाहते हो तो वन डे इज द बेस्ट, क्योंकि वन डे के कैंडल में आपके पूरे दिन के सेंटिमेंट्स होते हैं, कितनी न्यूज रही, मार्केट कहाँ गई, ऊपर गई, नीचे गई, सबके सेंटिमेंट्स होती है, तो वन डे कैंडल इज बेस्ट। थोड़ा सा टाइम होराइजन है तो वीकली से निकालना पड़ेगा, वीकली पे क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, अच्छा वो वन डे में भी काम करता है क्या, दिस इज यू हैव टू डू। आफ्टर ऑल उसके बाद क्या क्या चीजें निकलती है, फिर आपको कुछ इंडिकेटर से मदद लेनी पड़ती है अगर आप चाहे तो, जैसे कि मूविंग एवरेजेस हो गया, एक्सपोनेंशियल मूवीज होता है, सिंपल होता है, और उसके बाद आरएसआई एमएसीडी। अगर आरएसआई और एमएसीडी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो, धांसू सा वीडियो आ चुका है, अभी तक चेक नहीं किया, आई बटन पे उसका लिंक है, चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्योंकि अगर इंडिकेटर यूज करना है और एमएसीडी और आरएसआई का तो यूज नहीं आता है, यू कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट, आपको इनका यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या सीखेंगे इसमें, तो ये बातें हो गई। चलो अब जितनी हमने कहानी बता दी ना, अब उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले जूम आउट से शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं कि कितना ये चीजें काम करती है। ये देखिए, कैन सी हियर द फर्स्ट स्टेप इज जूम आउट योर चार्ट। अब देख रहे हैं आपके सामने डाबर का चार्ट खुला हुआ है, दिस इज योर डाबर चार्ट और आई पुट दिस, ओके। और मैं इसको अगेन रेड कर लेता हूं ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। दिस इज डाबर चार्ट, ओके। एंड ये इसका आप देख रहे हो 17 से, ये 17, 18, 19, 20, मतलब 4 साल का चार्ट आपके सामने खुला हुआ पूरा डाबर का। अगर आप प्रो हो या आपको थोड़ी नॉलेज होगी तो आप इसको, जिन लोगों को नॉलेज होगी ना वो लोग देख के बता देंगे इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। आपको किसी इंडिकेटर किसी की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी एनालिस्ट की भी सुनने की जरूरत नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, उस ब्रोकिंग हाउस ने क्या टारगेट दिए हैं, उसके बेस पे आप आप अपने शेयर में बाय सेल की पोजीशन लेते हो, गलत, सब गलत है। आपको खुद इंडिपेंडेंट होना है। अब अगर मुझसे पूछो आपको क्या क्या दिखा, हमने पहले जूम आउट कर लिया, अब बिल्कुल ऑब्वियस मुझे क्या क्या दिख रहा है, ओके, 1 बेसिक, this is support, okay, this is support, okay, this is support, okay, and this is support, okay, this, alright, and this, ये सब चीजें हैं। अब क्या होता है, जब सपोर्ट क्या होता है, जहां पे वो गिरेगा, आप देख रहे हो जब यहां से शुरू करते हैं, शेयर यहां से भागना शुरू किया, अपने रेजिस्टेंस पे टकराया, वापस नीचे आया, अब हम नीचे आ रहे तो क्या शून्य हो जाएगा, क्या नहीं होगा शून्य, सपोर्ट पे रुकना ही पड़ेगा उसको। ऑल दो हो सकता है पहले सपोर्ट कर रहे S1, S2, S3, मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। मार्केट या शेयर में किस तरह से बिकवाली चल रही है, बहुत ज्यादा मंदी है तो सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 तक पहुंच सकता है। बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है तो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 तक रुक ही जाना चाहिए उसको। तो दिस अभी बात करते हैं। तो यहां से गया, क्या शेयर सीधा चला गया ऊपर, यहां से नो, यहां पे शेयर को रुकना पड़ा, ये दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस बन गया है, तो अब जो अभी तक जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले का हाई, ये रेजिस्टेंस है ना जिसको पार नहीं कर पा रहा था, तो उसके बाद वो उसको जैसे ही ब्रेक किया और फिर यहाँ पे अगले रेजिस्टेंस को फेस किया, यानी रेजिस्टेंस 2, R2, ये R1, ठीक है, ये होता है। लेकिन हमें कौन सा वाला रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना है, रिसेंट में जो एक्शन हुआ है, यानी कि आप आज ट्रेड ले रहे हो, मैं ट्रेड यहां ले रहा हूं और मैं यहां का देखूंगा, मैं ट्रेड यहां ले रहा हूं जब मैं मार्केट में कोई इस पॉइंट पर एंट्री कर रहा हूं, लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा हूं यहां, ये काम नहीं करेगा। आपको रिसेंट अगर यहां लेना है तो उससे पहले जो एक्शन हुआ है ये और ये, आपको ये ध्यान में रखना है। आप समझ रहे हैं चीज को, रिसेंट एक्शन को हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो उसके बाद जब यहां गया तो अब जब यहां से फॉल करेक्शन आया तो क्या ये बिल्कुल वापस यहां आ जाएगा, जी नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, मार्केट है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, बट उसका बायोलॉजिकल कहां पे उसको सपोर्ट लेना चाहिए, अपने इस टॉप पे जो था पहले रेजिस्टेंस, जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस होता है वो बन जाता है सपोर्ट। तो इस चीज का आप ध्यान देना। और जैसे अब ये देखो यहां आया, ये बन गया सपोर्ट, और उसके बाद फिर शेयर ऊपर गया। अब शेयर ऊपर गया
तो देखिए उसके बाद कैसे तेजी आई धांसू से, और जैसे ही ऊपर गया अब सपोर्ट क्या बनता है, पहला सपोर्ट उसका रेजिस्टेंस ये लेवल, लेकिन मैंने कहा कि वहां रुक जाएगा, रुका नहीं। सेकंड सपोर्ट ये था S1 और ये था S2, इसकी बात कर रहा हूं, ये S2, तो यहां तक आया और यहां से उसके बाद चला गया ऊपर को वापस, फिर ऊपर गया, फिर यहां से इसने काफी रेजिस्टेंस मिले 1 2 3, आप समझ रहे हो 1 2 3, और थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं ताकि दिखते रहे आप लोगों को बस। तो यहां जब गया 1 2 3 मतलब 3 बार शेयर ने ऊपर जाने की कोशिश की, 3 बार रेजिस्टेंस को फेस किया, बट वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। दैट्स मीन क्या है कि ये काफी मुश्किल हो चुका है, काफी मुश्किल हो चुका है इस चीज के लिए, तो वो आप नीचे आता है, क्या होता है, तो उसके बाद कहां था, यहां रुकना चाहिए था, वहां नहीं था, वापस अपने इसी सपोर्ट पे, आप देख रहे हो ये सपोर्ट और आखिरी, और इसका जो हाई जो पहले रेजिस्टेंस है अब वही सपोर्ट बन गया, अगेन फिर वहां गया। तो आप समझ रहे होंगे कि सपोर्ट क्या होता है, जब एक बार रेजिस्टेंस क्रॉस बन जाता है तो टूट जाता है, तो वही नीचे को अगर सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट बन जाता है, S1 जिसको कहते हैं, उसके नीचे वाला प्रीवियस हाई जो प्रीवियस सेकंड वो था रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट 2 बन जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान देखिए, इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा बिजनेस होता है पूरे वर्ल्ड में शेयर बाजार, जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो, सही से अगर टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है, इसी को बोलते हैं हार्ट ऑफ ट्रेडिंग। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब शेयर यहां से गया, आप देख रहे हैं भी ये चीज, ये जो फॉल आया ये कोविड का फॉल था, तो क्या जब कोविड का फॉल आया कहीं पे भी रुक गया, कहीं पे भी चल गया? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ये वापस वही रुका जो इसका एक सपोर्ट बना हुआ था, जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है ना, ये वाली लाइन, पूरी वाली लाइन ड्रॉ की है, ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ही रुका और कहीं नहीं रुका। यहां रुकना चाहिए था, फिर यहां रुका, फिर यहां रुका, अगर मार्केट में और मंदी होती और तो यहां रुकता, आखिरी में जाके यहां रुकता। तो ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर कहीं पे भी रुक जा रहा। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज हुई क्या है, ये लार्जर फ्रेम में हम देख रहे हैं, अभी जाके इसको छोटे फ्रेम में देखिए तो और समझ आएगा। जब शेयर बढ़ना चालू किया, अब देख रहे हो यहां तक, कहां रुका, क्या आसमान चला गया क्या? जी नहीं, वापस से उसको वही रेजिस्टेंस मिला जहां से वो गिरा हुआ था, सीधा वही गया। और आप देख रहे हो उसके बाद फिर से वो सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस हो गए। क्या ब्रेक कर पाया? नहीं कर पाया। क्या ऊपर जा पाया? नहीं पाया। वापस से उसमें बिकवाली आए, फिर कहां रुका? बिल्कुल अपने ये जो रेजिस्टेंस है ना, जो मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये 1 2 जो इसका यहां भी जो रेजिस्टेंस लिया था उसने, ये चीज, ये रेजिस्टेंस पे इसने अपने वेट रुका, आप समझ रहे हो, यही रुका और उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर गया। अब आप देख रहे हो ये 2020 का है, 2020 से लेकर 2020 खत्म होगी, ये अभी तक ये डाबर जो है अपने 525 का लेवल पार कर ही नहीं पाया है। कितने ट्राई कर दिया इसने। अब इसको नेक्स्ट चार्ट में समझते हैं, छोटे फ्रेम में, ताकि और क्लियर हो जाए। काफी बड़ा लग रहा होगा इस वक्त। ये देखिए अब हमने क्या किया, ये 19 मैं ले लेता हूं, 19 और ये 20 और ये 18। अब देखिए वही चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें अगर मैंने सारी लाइनें हटा दी है, सारी ऑब्वियस चीजें जिनको ड्रॉ करने को, अगेन सपोर्ट, ये सपोर्ट निकल के आएगा। मतलब हमें क्या करना है, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स को हम, अब देख रहे हो एक्चुअली मैंने एक गलत लाइन खींच दी है, मैं इसको सही करूं तो ये देखो, ये है एक्चुअल लाइन। जितने मैक्सिमम पॉइंट को हम टच कर सकते हैं उतने को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, वही सपोर्ट होता है। और रेजिस्टेंस पे अगर बात करें, बिल्कुल जो ऑब्वियस होता है, जो आप आंखों को बिल्कुल ऐसे ही दिख जाए। अब देखो ये टच किया हमने, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, और अगला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है ये, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, बहुत सारा इसको भरूंगा नहीं। और ये तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है ही, जो ऊपर जा रहा था, जब यहां से जा रहा था जो रेजिस्टेंस मिल रहा था 1 2 3, अब वो क्या बन चुका है, सपोर्ट। ये देख रहे हो, जैसे ये क्रॉस, मैंने बोला जैसे ये क्रॉस हुआ तो ये बन जाता है सपोर्ट। तो वही क्या हुआ, जैसे ये क्रॉस हुआ अब ये बन गया है सपोर्ट। अब इसी के ऊपर शेयर बार बार रह रहा है। ये तो कोविड का फॉल आ गया, इसे तो आप मत गिनो, कोविड में तो कुछ भी हो सकता था। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको छोटे और फ्रेम में अब ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, बिल्कुल जो हमने यहां खींची हुई है। ये देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, बिल्कुल सही, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये 1 सपोर्ट 2, ये ठीक हो गया।
ये हमने इनके लोज को मिला दिए, सारे लोज को मिला दिए, हाईज को मिला दिए, जिसके हम बात करते थे दिस दिस दिस, और समझ रहे आप, ये हो गया। तो और ये हाई को मिला दिया दिस दिस दिस, जहां ये सब जैसे इसने इसको ब्रेक किया है इस पॉइंट को, अभी इसको यही आके रुक रहा है, सपोर्ट हो गया, तो ये हमने मिला दिया है। आप चाहे तो इस वीडियो को रोक के देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसको छोटा सा, हम और छोटा करते हैं इसको, ठीक है, और छोटा करते हैं कि आज क्या चल रहा है। अब ये है आज का चार्ट आफ्टर कोविड का फॉल, दिस इज कोविड का फॉल। कहां रुका, हमने देखा था कि अपने प्रीवियस सपोर्ट पे रुका था, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट पे रुका था, हमने पुराने पुर को लार्जर फ्रेम में देखा था। ये छोटे फ्रेम में है, इसलिए आपको ये ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे दिख रही है। अब कहां जाके रुका, वापस अपने उसी रेजिस्टेंस पे निकला, ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ऑलराइट, ये उसके बाद अगेन जब फॉल आया रेजिस्टेंस पे रुका, हमने लार्जर फ्रेम में देखा था। ये पूरे कितने इंपॉर्टेंट होता है आप समझ पा रहे हो कि शेयर वही जाएगा, वही रुकेगा, वही फॉल होगा, वही अपने सपोर्ट है रेजिस्टेंस पे 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो हवा में यहां तक आएगा और हवा से उड़ जाएगा, जी नहीं, वो हवा में काम करेगा नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस चीज को अब आप देखेंगे यहां पर कि ये कितने अप्रैल से लेकर अभी दिसंबर आ चुका, पूरा खत्म हो चुका है। दिसंबर जो आज मैं बना रहा हूँ 26 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूँ 2020 को। अपना ये जो लेवल है ना इसका 526 का लेवल आप यहां दे सकते हैं। 525 का लेवल जो है यू कैन सी हियर, ये इसको ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब होता क्या है, जब कोई शेयर बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर बार बार अपने सपोर्ट को टच कर रहा है, तो होता क्या है, ऐसे समझते हैं रियल लाइफ से। अगर आप एक दीवार को बार बार टच करोगे, धक्का दोगे, तो एक ना एक दिन वो टूट ही जाएगी। क्यों टूटेगी, क्योंकि कमजोर होती जाती है। सेम वैसे लाइफ है, इस ट्रेडिंग में भी होता है। अगर कोई शेयर बार बार अपने रेजिस्टेंस को टच करके वापस जा रहा है बार, तो एक दिन वो कमजोर हो ही जाता है, और जिस दिन वो दीवार टूटेगी तो बहुत ही फोर्स के साथ टूटेगी, और एक बहुत पूरी दीवार टूट जाती है। जैसे वैसे ही होता है कि पूरा एक बहुत बड़ा मूव आपको दिख सकता है। तो वही ये शेयर में होने वाला है। आप इस चीज को रडार पर रखिए, जो बोल रहे हैं आप इसको सीख सकते हैं आगे। अरे हाँ, ऐसा बोला था ट्रेड टारगेट वालों ने, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अब ठीक है, अभी वापस से ऊपर से आने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये 525 से लेकर 538 तक आप पकड़ लो, 525 का लेवल टूटा, आपको ये शेयर बहुत ही जल्दी 600 के लेवल तक जाएगा। मैंने क्या किया ऑलरेडी, यस, मैंने इसमें 500 के अराउंड 507-8 के आसपास एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट की हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मेरे पास ये शेयर है भी, तो देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि अभी मैंने इस वीडियो में सब ये जो दिखाया है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस रखा है, सबसे मेन रेजिस्टेंस। इसका सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है आप देख रहे हो, अब निकल के आ रहा है इसका, ये देखो जहां से बार बार लौट के आ रहा है। जो परसों फॉल आया था निफ्टी में 2-3 बार यहां ले लिया इसने, ये वापस यहीं से आया। इसके पहला सपोर्ट ये निकल के आता है, दूसरा ये निकल के आता है, तीसरा फिर उसका ये निकल के आता है। तो आपको बस इसके लोज को मिलाने हैं। सिंपल है, सपोर्ट की कहां तक गिर सकता है, सिंपल है। मेरी ट्रेंड लाइन को आप मत कीजिए, आप देखिए कि आप कितने मैक्सिमम को मिला सकते हो। ट्रेंड लाइन के सिर्फ ऐसे ही होते हैं, जी नहीं, ट्रेंड लाइन ऐसे भी हो सकती है। बहुत सारे शेयर ऐसे चलते हैं, अब ट्रेंड में होते हैं, तो बहुत सारे शेयर, अगर मैं वो लाइन आपको दिखाऊं, you see, kind of see, you can see here कि एक पूरा जो शेयर है ना, वो एक अपने अप ट्रेंड में है। जैसे ही आता है इस लाइन पे, आप इस लाइन पे टच करके वापस जाता है। जैसे इस लाइन को टच करता है, जैसे इस लाइन को टच करता है, तो ये आप इस लाइन को क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज। वी नॉट गोइंग टू डिस्कस मूविंग एवरेजेस हियर बिकॉज वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, तो इसलिए हमको थोड़ा सा कट शॉर्ट रखना है। तो जिस दिन, यही बात करो, जिस दिन और ये जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जिस दिन ये रेजिस्टेंस को ये तोड़ेगा, तो एक बम्पर सा मूव आपको बहुत तेजी से दिखेगा। तो ये है, आई होप, ये है इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बेस में, और ये है इसका, ये देख सकते हैं।
तो जिस दिन ये चीज टूटेगी ऐसे 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 करके, तो बहुत ही एक अप मूव आएगा। आई एम श्योर आपको चीज समझ आई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे चार्ट के ऊपर, यही चीजें डिस्कस करते हैं। ये तो हमने वो देख लिया, बिल्कुल डाबर का ही और छोटा फ्रेम में हम इसको ले आए हैं। आप देख सकते हैं ये आखिरी में इसका जो सपोर्ट बन के रह गया है वो रेजिस्टेंस बन के रह गया, यही ये लेवल रह चुका है, ये लेवल। तो इसका ध्यान रखें आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने वापस से एक एलएनटी का चार्ट खुला हुआ है, आप देख रहे हैं, मैं इसको ऐसे, हाँ एलएनटी का चार्ट खुला हुआ है। जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा वो लोग तो ऐसे देख के बता देंगे कि भैया दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द सपोर्ट, इसके हाइज, इनके लोज, इनके हाइज, एंड दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आगे जाके वीडियो कैसे बनता है, नहीं ये चार्ट कैसा बनता है, तो ये लाइन काम आएगी वहां आगे के लिए। काइंड ऑफ सिमिलर है सी के, क्लोज टू, आप चाहे तो इसको दोनों को एक ही लाइन रख सकते हो। तो ये देखने वाली बात है, दिस इज रेजिस्टेंस। अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब जब ये शेयर यहां से जा रहा है तो यहां पे आपको रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। अब मैंने जैसे इसी चैनल में जिस दिन इसने बिल्कुल क्रॉस किया ऊपर, सीधा ये शेयर निकल जाता ऊपर, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे आया तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब जब कोई भी चीज को बार कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बार बार वीक हो जाता है, बार बार उसको टच करता है तो वीक हो जाता है। सेम चीज इसमें क्या हुआ था, सेम चीज इसमें, जैसे ही इसने ये अपना सपोर्ट तोड़ा कोरोना के फॉल के साथ, एकदम से फ्री फॉल आया। अब देख रहे हो कोरोना के फॉल, वो तो मार्केट का फॉल था, बट सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका कोई सपोर्ट, मेजर सपोर्ट दिखा, एक ये सपोर्ट था, उसके बाद एक ये सपोर्ट था, उसके बाद अगर जहां ये रुका, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा और चार्ट करता ना तो आपको दिख जाता कि कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस सपोर्ट पे रुका। जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा था, बट काफी वीडियो लंबा है तो चीजों को मेरे को थोड़ा सी छोटी रखना है, बट आपको सिखाना भी जरूरी है, तो वीडियो की लेंथ इसलिए बढ़ी हुई है। तो अब इसको हम थोड़ा छोटे चार्ट में फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये देख रहा आप, ये 18 का चार्ट आ गया, मैं इसको यहां रख लेता हूं। ये 18 का है और ये 19 है, एलएनटी का ही चार्ट है। अब यू कैन सी हियर एलएनटी, ये एलएनटी और 1 डे का कैंडल लगी है, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, दिस ऑब्वियस क्या है, जो बिल्कुल ऑब्वियस है, फर्स्ट वी हैव टू फॉलो द रूल्स, और ये चीज को हम यहां कर देते हैं, ऑलराइट। द नेक्स्ट दिस, ना थोड़ा सा लाइन कट हो ना, दिस could be your resistance। ये बिल्कुल हाथ से बना रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रही। आपको अगर सीखना है तो नहीं, आपको ट्रेंड, अगर एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो वही देखें, वही चीजें हो रही है बिल्कुल। ये जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो एक चैनल में, इसको चैनल में करें। जैसे इसने ब्रेक के अप, अच्छा खासा अप, आप चाहते हैं तो इस जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था यहाँ पर, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, आप उस पर वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बस, और जैसे ये अब इसको सपोर्ट, पहला यह सपोर्ट यहाँ रुकना चाहिए था, वहां नहीं रुका, तो कहाँ रुका, यहाँ पे रुका। दिस वाज योर रीसेंट एक्शन। क्या बोला था, हमेशा रीसेंट एक्शन पे लेना है। अब रीसेंट एक्शन कैसे समझाते हैं, मार्केट यहां से चार्ट देखते हैं, यहां से ये गया, ये आया, सेकंड, थर्ड, ठीक है, थर्ड अब आता है, तो ठीक है, हमने कुछ लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, किसी ने नहीं किया। अब जो इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, अपने इस रेजिस्टेंस पे लेना चाहिए, नहीं लिया। दूसरा रेजिस्टेंस क्या आता है, जब यहां से चले थे ना, यहां से चल, अभी छोड़ो, रिसेंट को छोड़ो, ये सब छोड़ दो, अभी ये सब छोड़ दो। ये निकल के आता है पहला सपोर्ट, पहला तो ये निकला, यहाँ रुका नहीं, अब यहाँ रुकना चाहिए था ना, यहाँ रुकना चाहिए था, इसका मेजर सपोर्ट है, यहाँ नहीं आता तो उसके बाद यहाँ आता है। तो हमेशा रिसेंट पे, हमें एक्शन पे बात करना है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। ये देखिए, जो आपके लिए मैं जो डिस्कस कर ही रहा था, ये वही चीज हुई है, वही ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ की है। आप चाहे तो उसको पॉज करके देख सकते हैं आराम से, चाहे वो ये हो 1, चाहे वो ये यहाँ पर हो 1 2 3। जैसे उसने क्रॉस किया, ये देखो उसके रेजिस्टेंस फेस किए, फिर नीचे आए तो कहाँ पे रुकता है शेयर, प्रीवियस हाइज बन जाते हैं जब शेयर फॉल होता है, सपोर्ट, और ऊपर बन जाते हैं रेजिस्टेंस।
प्रीवियस जो सपोर्ट होता है वो बन जाता है रेजिस्टेंस जब भी शेयर। तो वो चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, वही चीज़ जो हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा जूम और छोटा करते हैं। तो ये देख रहे, ये देखिए जो मैं आपको समझा रहा था ना कि शेयर कहाँ पे रुका। अगर ये फॉल हुआ है, आप देख रहे हो, तो ये अपने 2017 ये 18 है, 17 के जो ये सपोर्ट था वही रुका है एल&टी का शेयर। यानी कि कहीं भी हवा में रुक जाए और कहीं भी चल जाए, कहीं भी बढ़ जाए, जी नहीं, एक सपोर्ट पे एक रेजिस्टेंस पे बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस ये एक हाथ से मैंने लाइन खींच दी, दिस। तो एक जब भी शेयर नीचे फॉल आता है तो अपने इसको मूविंग एवरेजेस कहते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो इस पे सपोर्ट लेके चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड सपोर्ट क्या निकलता है, दिस। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, आपको बिल्कुल ये प्रीवियस सपोर्ट को ये देख रहे हो, ये सपोर्ट है, अच्छा यहाँ से गिरा तो यहाँ, जब यहाँ से बढ़ रहा था तो आपके दिमाग में अच्छा गिरेगा तो यहाँ रुकना चाहिए इसको, यहाँ या फिर यहाँ रुकना चाहिए, वही रुका। फिर अच्छा अब गिर रहा है यहाँ रुकना चाहिए, अच्छा अब बढ़ रहा तो कहाँ निकल यहाँ, बिल्कुल वहां तक गया और वहां से उसका ये फॉल आया। तो हम श्योर आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर कोरोना कि अभी तक का इसका क्या मूवमेंट हुआ है। अब देखिए अभी तक का बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हुआ है। जब यहाँ ये फॉल हुआ था हमने तो देख लिया कहाँ तक ये रुका। अब इससे ऊपर चढ़ने की बारी आई ना, तो आप देख सकते हो धीरे धीरे जब ये चढ़ रहा है तो इसको रेजिस्टेंस अपनी फेस करने पड़ रहे। कौन से, ये रेजिस्टेंस है जो पहले इसने बनाए हुए थे, जो पहले थे वो आप इसके रेजिस्टेंस फेस करने पड़े। जैसे ये क्रॉस हुआ ना, ये देखिए एक मैंने बोला रेजिस्टेंस फेस होने बम्पर मूव आता है और वन साइडेड मूव आया। क्या ये आसमान तक चलता जाएगा, क्या बिल्कुल ये क्रॉस लेवल यहां से भी क्रॉस होगा, जी नहीं, एक बार में क्रॉस नहीं होता है। कहां रुका शेयर, कहां रुका, बिल्कुल जो अपने प्रीवियस सपोर्ट था, जो इतने बार का इसका सपोर्ट बने होते 1 2 3 4 ये 5 6 7, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये रेजिस्टेंस का एल&टी के शेयर को इसको ब्रेक करने के लिए, जो है करीबन 1250 के आसपास के लेवल। तो इस चीज का ध्यान है। अब शेयर होगा क्या आने वाले समय में, अभी आप खरीदना अगर इसको चाहते हैं तो क्या आपको अगर किसी भी गिरावट में तो कहां तक आएगा। पहला इसका जो सपोर्ट होने वाला है ये लेवल, ये देख रहे हो आप, ये लेवल, ये जो वर्ड, तो ये लेवल क्या निकल के आता है, ये लेवल निकल के आते हैं। पहले इसको यहां रुकेगा, यहां नहीं रुकेगा तो फिर यहां आएगा। तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए आपको समझ आ गया है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये वही है, छोटा चार्ट लगा रखा है मैंने, छोटा चार्ट लगा रखा है। आप इस कैंडल को ध्यान रख लीजिए, आप इस कैंडल को जरा ध्यान रखिए, रेड वाली दिख रही है सबसे बड़ी, इसको ध्यान लीजिए, आखिरी में डिस्कस करेंगे, आखिरी की स्लाइड में, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये वही इसका मूवमेंट है, दिखा रहा है कि अब ये यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो आपको इस लेवल के आसपास मिल जाएगा 1100। आप फ्रेश खरीदना चाहते हो तो 1100 लेवल बेस्ट प्राइस है, आ जाएगा। और मार्केट में और ज्यादा उस टाइम बिकवाली रही कोई नई खबर तो आपके लिए ये लेवल तो ओपन है ही, बट यहाँ तक आना आई डाउट इट कि 1000 के लेवल पे आएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो आपके साथ चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, चार्ट खुला है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म है, 17 18। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप देखो 20 ये हो गया, बिल्कुल अप ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड में है। सब पहले हमारी क्राइटेरिया फुलफिल होगी कि शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए। गिरते हुए शेयर में कहां बाय करोगे, अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लॉन्ग फ्रेम में, शॉर्ट फ्रेम में करेक्शन होना चाहिए बाय के लिए। आप समझ रहे, लंबे समय में अप ट्रेंड में होना चाहिए ऐसे, और लेकिन हमको करेक्शन, शॉर्टर फ्रेम में हमको करेक्शन चाहिए, तभी तो हम एंट्री करेंगे। नहीं, जब शेयर यहाँ भाग रहा था ऐसे, जब शेयर ये ऐसे करके भाग, यहाँ थोड़ा बाय करेंगे और हमने देखा अप ट्रेंड में, ठीक है। अब देखते हैं करेक्शन, ये करेक्शन हो सकता था, एंट्री का ये हो सकता था, ये हो सकता था, तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। अब इसमें क्या है, आपको ऑब्वियस क्या दिख रहा है, मैं ऐसे ही खींच दूंगा, अगर ये लाइन है, ठीक समझ रहे हैं आप, ये कुछ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हीरो भी नहीं बनना है, तो ये हो गया, ये ऊपर, ये सारे इसके हाइज मिला दिए, रेजिस्टेंस हो गया। अब अगला रेजिस्टेंस का ये निकल के आता है, तो उसी पे ये एक्ट काम कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या देखिए, तो छोटा फ्रेम किया, शेयर जब यहां से गिरा,
जब शेयर यहाँ से फॉल हो रहा था, तो अगला अब जब जिन लोगों ने यहाँ पे बैक किया उन लोगों को अगर स्विंग ट्रेडर है कहाँ बुक कर लेना चाहिए, इस लेवल के आसपास बुक कर लेना चाहिए। अब देखो उसके बाद ही वहीं से रेजिस्टेंस आया फिर वापस। अगर आप यहाँ से बेचा होता और कहाँ 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 रुकना चाहिए था, रिसेंट एक्शन क्या निकल के आ रहा है इसका, सपोर्ट ये लेवल शेयर वहीं तक आया। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश किया तोड़ने की, नहीं किया, फिर ऊपर गया, अगेन ये रेजिस्टेंस मिला और नीचे आया और उसका फिर से अगेन यही सपोर्ट मिला। और जैसे ही मैंने बोला कि ये लेवल एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम के बाद एक बड़ा अपमूव आया। यही चीज होने वाला जो हमने डाबर के उसमें शेयर किया, जब भी वो टूटेगा एक बड़ा अपमूव आएगा, एक फोर्स के साथ आएगा। चीज को ध्यान रखना, काफी मदद मिलेगी उस चीज से। और सपोर्ट तो ऑलरेडी बना, यही चीज सपोर्ट का भी, अगर ये लेवल टूटते हैं 1 बार 2 बार 3 बार तो एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव भी आपको देखा जा सकता है, वो इस लेवल तक आ सकता था। ठीक है, अगर ये टूटता तो ये रेजिस्टेंस जो इसका है यहाँ तक आता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको थोड़ा और छोटे फ्रेम में देखते हैं और चीजें समझते हैं। ये है, समझ गए, बिल्कुल बढ़िया है। यहां से गया शेयर, कहां से देखें हम, यहां से देखते हैं, ये 20 है, पेन ले लेता हूं, ये 20 है और ये है 90, इससे पुराना है 19 और ये पूरा, अब ये इस साल का यहां तक का है, ये पूरा साल का अभी तक का है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, ऑब्वियस क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन अगर मैं खींच लूं ना, दिस देख लीजिए आप, ये है, ये रेजिस्टेंस जो थे वो अब जाके सपोर्ट बन गए। यहाँ पर जैसे इसने क्रॉस किया इसको, ये अब जाके सपोर्ट बन गई, ये रेजिस्टेंस फिर जो ऊपर गया अब ये सपोर्ट बन गया। ये कोरोना का फॉल था ये कोरोना का फॉल था कि कहीं पे भी रुक गए जी नहीं, जो ये आखिरी पॉइंट बना है ना, ये अपने सपोर्ट पर ही रुका है और उसके बाद चढ़ना शुरू किया। तो यहाँ तो उसको मिलना था रेजिस्टेंस, जो कि मिला है, रेड कैंडल देख सकते हैं। छोटे फ्रेम में देखोगे तो समझ में आएगा, अभी जाके देखेंगे। उसके बाद जैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई को, ये इसका लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई को भी कैलकुलेट किया जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ, बट वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अभी हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद वापस शेयर कहाँ आया, वहीं आया ना, कहाँ आया, जहां से उसका सपोर्ट था वहीं आया। उसके बाद फिर गया, वहीं आया, वापस गया, वहीं आया, वापस गया। अब जाके जैसे इसने अपने ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ा, ये रेजिस्टेंस, तो एक अच्छा खासा अपमूव आया, देख रहे हो। अब शायद आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और जो ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, डंडी वाली है, इसको भी आप नोटिस कर लीजिए। एक उसके एलएनटी की रेड लाइन है, इसकी आखिरी में डिस्कस करेंगे। ये देख रहे हैं डंडी बड़ी बड़ी, जिसको शेडो बोल लो, विक बोल लो, या फिर आप इसको समझने के लिए डंडा बोल दो, एक विक, उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब ये शेयर का बिल्कुल अपने हाई पे पहुंचा है, ये रेजिस्टेंस टूट चुका है, अब इसके लिए सपोर्ट होने वाला है। ये देख रहे हो, ये सपोर्ट, ये हाई पॉइंट अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। ये देखो, और जैसे अब ये बिल्कुल अपने हाई की तरफ जा रहा है। पहला रेजिस्टेंस अब निकल के आता है क्या, ये 2500 का लेवल, जैसे 2500 के लेवल से वापस आएगा एक बार फिर से। ठीक, हो सकता है वापस यहाँ पे आ जाए या फिर इनके हाई पे आसपास रुक जाए, और उसके बाद सीधा अपने इस हाई की तरफ जा रहा है। तो ये है इसके लेवल्स एंड टारगेट। वो एनालिस्ट लोग जो होते हैं, आप रिपोर्ट पढ़ते हो ब्रोकर की, वो कोई ऐसे ही हवा में निकालते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ी तो रम खानी है कि कोई चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आपके लिए वो टारगेट आपको देते हैं, आप लोग उनके बातों पे मानते हैं और ट्रेड लेते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाता है। बट खुद लगाना सीखिए इस चीज को। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं। ये देखिए, जो वही मैं बात कर रहा हूं वो मैंने आपके लिए लगा रखे हैं। ठीक है, उस चीज को दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अब आता है रिलायंस का चार्ट। ये आपके सामने रिलायंस का चार्ट खुला है, वही अगेन ये 2020 से लेकर अभी तक का 2021 तक। इसकी चार्ट एनालिसिस मैंने नहीं की है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने अगर कुछ समझ में आया, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपको मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल यहां समझा देता हूं। दिस वाज द लेवल, इसका एक बहुत बड़ा, जब ऊपर जा रहा था तो रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल है इसको यहां से तोड़ ही नहीं पा रहा था, और ये था इसका सपोर्ट। तो इसने इसमें कोशिश किया, नहीं किया, और जैसे ही ये फिर जैसे इसको कोशिश किया और जैसे ये एक बार टूटा तो एकदम से धड़ आप देख रहे हो वन साइड फ्री फॉल आया। तो इस चीज का काफी ध्यान रखना है हम चीजों को। अब जो ऊपर आया बिल्कुल वही रुका,
यही रेजिस्टेंस था इसका, वापस नीचे आया और अगेन जब टूटा तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं शेयर ने। तो यही होता है शेयर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस। ये आ गया, बाकी किसी मूवी का एवरेज की जरूरत पड़ेगी नहीं, थोड़ी बहुत पड़ सकती है बाकी एमएसीडी मूवी एवरेज की, वो अगर आप लोग की डिमांड रहती है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट या लाइक आए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है, आप समझ सकते हो काफी मेहनत लगी है। अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, कंटिन्यूसली 40 मिनट से बोले जा रहा हूँ, ऑल्दो मुझे सर्दी भी हुई है, बट उसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इस टाइम। अगर आपको ये जरा भी अच्छा लगता है, पहले तो आपको रिलायंस में होमवर्क करना है आपको। अगर आपको कुछ भी इसमें ना कोई भी चार्ट लगाओ, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाओ, आपको जो भी है आप उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आप सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधे मार्केट में उतर जाओगे मंडे को, तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको आता नहीं, आपने सिर्फ चीजें सीखी हुई, सुनी हुई है, सीखी नहीं है। सब समझ, जैसे जान और पहचान में डिफरेंस होता है, वैसे इसमें सुनना और आपके खुद करने में डिफरेंस होता है। तो आपको इस चीज को खुद करना होगा, तो ही जाके आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालें। अगर उसके बाद भी क्वेरीज आती है, आई विल बी हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइस, बट आपको खुद मेहनत करनी होगी। इंस्टेड ऑफ कहीं इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा पैसे देने की जगह सीख के आने की जरूरत आपको है नहीं। हम सर कुछ तो मैं आपको डाउट क्लियर कर पाया होऊंगा अभी तक। और अगर वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारी एक छोटी सी फैमिली है, अभी हमने चैनल शुरू किया है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जितना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें वो करें। आप प्लीज, ये अभी हमारे छोटे से 11 लोगों के सब्सक्राइबर हैं। पहले तो उन लोगों को थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया। आप थोड़ा सा सब्सक्राइब किए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए, जो भी नए हैं मार्केट में सब उनको साथ शेयर कीजिए, ताकि जब भी वो मार्केट में आए तो आपको लॉस कभी ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको सीखिए और जितने भी डाउट है कमेंट में लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी कि हर एक को आपको रिप्लाई करूं, और ज्यादा अगर कमेंट आते हैं तो मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बना के आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एज मैक्सिमम यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।